Hello, bachcho, let's read the question. Question says if A vector equal to B vector plus C vector and the magnitude of A vector, B vector, C vector are 5, 4 and 3 units respectively, then the angle between A vector and C vector is ऑप्शन है हमारे पास cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 4/5, sin इनवर्स 3/4 एंड π/2। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर ये फार्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये यूज़ करेंगे हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो कितना गिवन है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये हमें गिवन है कितना बच्चों 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ये हमें गिवन है कितना 3। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है 3, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें फाइंड करना है एंगल किस किस के बीच में, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ये है। अब इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एक रिजल्ट होता है, तो ये ओपन होगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास कितना है 4, 4 का स्क्वायर ये कितना आएगा 16 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आ गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 9 यहाँ से कितना होता है बच्चों हमारे पास, ये हो जाता है 34 और 16 माइनस 34 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट ये बनेगा कितना 16 माइनस 34 हमारा कितना हो गया माइनस 18। ठीक है, और इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो फर्दर अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बच्चों 9 के इक्वल। ठीक है, अब हमें चूंकि एंगल फाइंड करना है ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है ना, ये हम कंसिडर कर लेते हैं क्या है, ये हमारे पास थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 और यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा कितना है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है 3, तो 5 इंटू 3। ठीक है, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 3/5, तो यहाँ से जो थीटा है वो हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा क्या था एंगल बिटवीन ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारा क्या बच्चों यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर सी वेक्टर कितना आएगा कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे cos इनवर्स 3/5, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।